नहीं है पंडित हो गया। उसको बोल रहा हूँ कि मच्छी लेने उधर नहीं जा सकते। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 11 ओ क्लॉक पूरे हम क्लास स्टार्ट कर देंगे। अभी 2 मिनट पड़े हैं और अभी ज्वाइंट अभी और स्टूडेंट्स कुछ ज्वाइन हो रहे हैं मेरे साथ अभी। सागर आज टाइम पे आ गया। मैं व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड हो गया हूँ। आपने देखा होगा, मैंने उसमें मैसेज भी आपको डाला था। व्हाट्सएप ग्रुप में आ गया, ज्वाइन कर लिया है मैंने। कल विशाल सर ने मुझे ऐड कर दिया था ग्रुप के अंदर। तो आज हम 11 ओ क्लॉक स्टार्ट करेंगे। अभी 2 मिनट और वेट करते हैं और स्टूडेंट्स अभी ज्वाइन हो रहे हैं क्लास के लिए। विशाल सर, आप सुन रहे हो मेरी आवाज? आप हो ऑनलाइन? तो जैसा कि हमने कल कुछ कीबोर्ड के शॉर्टकट्स भी हमने लिखे थे और मैंने आपको कुछ बोला था कि आप प्रैक्टिस करना या कुछ बनाना या इमेज कोई कट करके मुझे आप दिखाना। इस तरीके का वर्क आप अपने नेम के साथ अपना नेम लिख के और नेम लिख के आप उस फाइल का अपना नाम लिख के आप उसे भेज सकते हो कि सर ये फोटो ऐसी थी और मैंने ऐसे इसको कटिंग की है, चेंजेस करे हैं। विशाल सर, गुड मॉर्निंग अर्जुन। हेलो अविनाश सर, आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। गुड मॉर्निंग सर। चलिए सर। मॉर्निंग। विशाल सर, और पार्टिसिपेंट्स अभी ज्वाइन करेंगे? नहीं, आप क्लास शुरू कर दो, जो आता रहेगा। ठीक है, 11 ओ क्लॉक हो चुके हैं।
ओके ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, 39 लाख। ओके ओके ठीक है। ये अकबर सिंह नेगी, 40,000 माइक का। प्लीज अपना ऑफ कर लीजिए आप। माइक से आपकी आवाज आ रही है, आप माइक बंद कर लीजिए। गुड, थैंक यू। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करते हैं फर्दर। अभी तक हमने, मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ, अभी तक हमने फोटोशॉप के अंदर क्या क्या सीखा है। जो नए एक दिन डिले वाले स्टूडेंट थे, एक दिन नए वाले स्टूडेंट थे, जो एक दिन पहले चल रहे थे, मैं सभी के लिए बता रहा हूँ। कॉमन चीजें मैं आपको बता रहा हूँ कि हमने अभी तक फोटोशॉप में क्या सीखा है और अभी तक हम कहाँ तक पहुंचे हैं फोटोशॉप के अंदर। अगर मैं टूल्स की बात करूँ, सबसे पहले हमने जो टूल सीखे हैं, सबसे पहले हमने मूव टूल के बारे में जाना था। उसके बाद हमने रेक्टेंगुलर टूल के बारे में जाना, उसके बाद हमने लासो टूल के बारे में जाना, उसके बाद हमने मार्क्यू टूल के बारे में जाना, उसके बाद हमने टेक्स्ट टूल के बारे में जाना। फिर हमने कल जो किया था, क्लोन स्टैम्प टूल किया था। और कुछ कीबोर्ड के शॉर्टकट्स मैंने आपको लिखवाए भी थे कि ये शॉर्टकट्स आपको नोट कर लेने हैं। ये जब भी आप फोटोशॉप में कोई काम करेंगे, ये शॉर्टकट आपकी बहुत हेल्प करते हैं कि आप यहाँ से जाके टूल सेलेक्ट करो, वो टाइम बच जाता है। आप कीबोर्ड से ही सारे टूल सेलेक्ट कर सकते हो, जो भी टूल हमें सेलेक्ट करना। तो ये शॉर्टकट्स हमारा टाइम बचाते हैं, इसलिए कीबोर्ड शॉर्टकट्स को मैं ज़्यादा प्रेफरेंस देता हूँ कि कीबोर्ड शॉर्टकट हमें यूज़ करने चाहिए। अभी जैसे हमने सारे टूल्स जो हैं, और मैंने आपको कुछ बोला भी था कि आपने प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस के साथ साथ आपने मुझे कुछ जो आपने वर्क किया है वो भी मुझे शेयर करना है कि सर हमने ये फोटोशॉप में कटिंग की है, या हमने मैजिक वैड से ये लोगो का बैकग्राउंड रिमूव किया है। सिंपल जो छोटे छोटे वर्क अभी अभी तक हमने किए हैं ना, वो हमने करने हैं और मुझे शेयर कर देने हैं। ज़्यादा बड़ी फाइल्स नहीं बनाने की, आप बहुत बड़ी बड़ी फाइल्स बना दें कि वो लोड ही ना हो। 800 बाय 600 पे, गुड मॉर्निंग सागर, 800 बाय 600 पे आप बना के कुछ भी, एक कटिंग हो या कोई लोगो का ट्रांसपेरेंट करना हो या कुछ भी, रेक्टेंगल्स के साथ आप कुछ बना सकते हो। रेक्टेंगुलर के साथ, सर मैंने ये रेक्टेंगुलर के साथ ये विजिटिंग कार्ड बनाया है, या कुछ जो भी आपको लगता है। तो अभी तक हमारे जो टूल्स हैं वो हमने कल पेन टूल नहीं किया था, है ना। तो कल हमने टूल किए थे, क्लोन स्टैम्प टूल किया था और क्रॉप टूल किया था कि किस तरीके से हम क्रॉप है। अब आप मेरे से पूछोगे कि सर आप ये टूल्स क्यों नहीं सिखा रहे हो, तो मैं बच्चे ये बता देता हूँ कि मैं आपको वही सीढ़ी वाली बात आ जाती है, 0 से 10 लेके जाऊँगा, मैं आपको 8 या 7 पे नहीं जंप कराऊंगा। तो इसीलिए मैं जो है अभी इसको इन टूल्स के बारे में, स्लाइस, जैसे स्लाइस के बारे में अगर फॉर एग्जांपल मैं बताऊँ, स्लाइस टूल जो होता है वो वेबसाइट की इमेजेस की स्लाइसिंग करने के लिए होता है। स्लाइस मतलब जैसे आप देखते हो ना कि इसके स्लाइस कर दो, आप कोई फ्रूट होता है उसकी स्लाइस चाकू से कर देते हैं, ये नाइफ ही है एक किस्म से, इससे स्लाइसिंग होती है इमेजेस की। तो ये टूल फर्दर जब हम आगे जाएंगे तब ये टूल बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं, काम आते हैं। आई ड्रॉपर टूल है, आई ड्रॉपर टूल हमें सिंपल कलर पिक करने के लिए यूज करते हैं। जैसे अभी मुझे इसकी स्किन का कलर उठाना है, तो ये इसने स्किन का कलर उठा लिया, देखो यहाँ से। मैं अगर बैकग्राउंड का कलर उठाना चाहूँ तो बैकग्राउंड का कलर उठ गया, ये उठाना है तो ये उठ गया, ये ब्लैक है तो ये ब्लैक, देखो ब्लैक की वैल्यू आ गई। इनकी न्यूमेरिक वैल्यूज भी होती हैं ब्लैक की। तो ठीक है, अब बात करते हैं हमारे टूल की जिसका नाम है पेन टूल। ठीक है, पेन टूल का यूज कहाँ पर होता है? पेन टूल का यूज होता है शेप्स बनाने में। अब किस तरीके की शेप्स, मैं आपको फॉर एग्जांपल के लिए मैं कुछ शेप्स आपको दिखाता हूँ कि शेप्स जो होती है मैं वो दिखाता हूँ आपको। अभी स्टूडेंट्स देखो, मैं यहाँ पे एक पिक्चर लेके आया हूँ गूगल से निकाल के। अभी ये देखो, आपको एक बर्ड दिखाई दे रहा है यहाँ पे, वेक्टर बर्ड बोलते हैं। जो चीज कंप्यूटर से बनी होती है उसे हम वेक्टर्स बोलते हैं। ये वेक्टर बर्ड है, एक पेन टूल से बना हुआ है ये पूरा का पूरा। अब आप कहोगे कि सर ये हमें भी आएगा बनाना, ऑब्वियस सी बात है आपको भी आएगा, आप भी इसे बना सकते हैं और कोई मुश्किल नहीं है।
पेन टूल को थोड़ा ध्यान से आपको सीखना पड़ेगा। मैं जस्ट एक एग्जांपल के लिए इसको लेके आया हूँ कि ताकि आपको दिखा सकूं कि पेन टूल में क्या पूरी इमेज नहीं दिख रही, मैं कंट्रोल डी से इसको छोटा कर देता हूँ। तो मैं इसको छोटा कर लेता हूँ और इसको मैं ऑल्टर शिफ्ट के साथ इसको छोटा कर लेता हूँ और मैं 100% मुझे जाना है तो मैं क्या प्रेस करूँगा, कंट्रोल 1। कंट्रोल 1 से मैं 100% आ जाऊँगा, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखवाया भी है एक्चुअल पिक्सल, कंट्रोल+1 एक्चुअल पिक्सल। अब ये देखो आप, ये इमेज फोटोशॉप में है, ये फोटोशॉप की लेयर भी यहाँ पे दिख रही है, देखो गूगल से जो मैंने कॉपी इमेज की है ये, तो वहां से ये मेरे को लेयर वाली चीजें भी मिल गई। इसकी विंग बना रखे हैं, बॉडी 1 बना रखी है, बॉडी 2 बना रखी है, नेमिंग भी कर रखी है जिसने ये डिजाइन की है, डिजाइनर ने, तो नेमिंग भी हम प्रॉपर करते हैं लेयर्स की। तो ये तो जस्ट आपको दिखाने के लिए था कि हम फोटोशॉप में पेन टूल का यूज कैसे करते हैं और क्या शेप्स हम बना सकते हैं। अब सबसे पहले मैं कुछ जो मेरे पास ये चीजें हैं मैं इनको हाइड कर देता हूँ लेयर्स को। जैसे ये लेयर थी मैंने इसको हाइड कर दिया, ये लेयर थी इसको हाइड कर दिया, और ताकि मुझे काम करने के लिए थोड़ा स्पेस तो मिले एटलीस्ट। मैं इसको भी हाइड कर देता हूँ, मैं इसको लेयर को भी हाइड कर देता हूँ, इस लेयर को भी मैं हाइड कर देता हूँ यहाँ से, ये मैंने लेयर हाइड कर दी। ये मेरा लोगो था, मैं इसको भी हाइड कर देता हूँ। अब कुछ ये चीजें भी हैं, मैं इनको भी हाइड कर देता हूँ। हाँ, अब बात करते हैं इमेज की। अब मेरे पास सिर्फ इमेज रह गई है अभी ओनली। मैंने सारी लेयर्स देखो हाइड कर दी है, यहाँ से किसी की आई ओपन नहीं है, सारी मैंने लेयर्स को हाइड कर दिया। जैसे ही आपको पता भी है कि जिस लेयर पे आप क्लिक करते हैं वो शो हो जाती है, सिंपल सी बात है। इसमें कोई विजिबिलिटी कह सकते हो आप, इसे लिखा भी आ रहा है इंडिकेट्स लेयर विजिबिलिटी। तो अब बात करते हैं पेन टूल की। पेन टूल का काम क्या होता है, शेप्स बनाने के लिए यूज होता है, कोई वेक्टर बनाने के लिए यूज होता है, कटिंग के लिए भी यूज हो जाता है। अब पेन टूल का काम क्या है, पेन टूल में सबसे पहले एक चीज सीखने वाली है, वो क्या है, पेन टूल के अंदर हमें शेप और पाथ दोनों के बारे में पता होना चाहिए कि शेप्स क्या होती हैं और पाथ क्या होता है। शेप्स बनाने के लिए देखो मुझे ऊपर यहाँ पर पाथ दिखा रहा है, मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, मुझे यहाँ पर शेप और पाथ दो ऑप्शन आ रही है। अब अगर मैं बात करूँ शेप की सबसे पहले, तो शेप में जैसे ही मैंने शेप को सिलेक्ट किया मेरे पास ऑप्शंस आ गई, कुछ मेरे पास ऑप्शन आ गई। ऑप्शंस में क्या मुझे कलर आ रहा है, स्ट्रोक का मतलब क्या होता है, एक बॉर्डर कह सकते हो कि किसी चीज ऑब्जेक्ट का बॉर्डर, 1 पिक्सल का 2 पिक्सल का, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोक बोलते हैं। अब बात करें मैं पेन टूल की, मैं पेन टूल से अभी फिलहाल के लिए शेप पे काम कर रहा हूँ। ये जो अभी न्यू पार्टिसिपेंट ज्वाइन हो रहे हैं आप प्लीज माइक बंद कर लीजिए, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है कि मैं पेन टूल लेता हूँ, पेन टूल लेने के बाद मैंने क्या किया, यहाँ पर क्लिक किया, सिर्फ क्लिक किया है, कीबोर्ड से कोई की प्रेस नहीं किया है, सिर्फ एक क्लिक किया है। उसके बाद मैंने सेकंड क्लिक यहाँ पर किया है, उसके बाद मैंने थर्ड क्लिक यहाँ पर किया है। आप देख रहे हो कि शेप बन रही है, देख रहे हो कलर अपने आप फिल हो गया। कौन सा कलर फिल हो गया, ये येलो वाला। क्यों फिल हुआ, क्योंकि येलो यहाँ पर सिलेक्टेड था। अब यहाँ पर क्लिक किया, उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया, अब ये मेरी शेप बन चुकी है पूरी की पूरी। ये मेरी शेप जो मैं रेक्टेंगुलर टूल से क्या था, रेक्टेंगुलर टूल से तो मैं स्क्वायर शेप बना सकता था, राउंडेड से मैं राउंडेड बना सकता था, सर्कल से मैं सर्कल। अब इन शेप्स के अलावा भी अगर मुझे कोई कस्टम शेप्स भी बनानी है, जो अपनी खुद की, जो मुझे शेप बनानी है, तो वो मैं पेन टूल से बना सकता हूँ। अब जैसे अगर बात करूँ मैं, जो मेरा बर्ड था उसमें देखो उसकी जो बिल्कुल चोंच है आगे की, वो पेन टूल से बनी हुई है। देखो जैसे ये है फॉर एग्जांपल, अगर मैं बात करूं इसकी चोंच की, तो इसकी चोंच कुछ इस तरीके से बना रखी है पेन टूल से। क्लिक किया ऐसे ऐसे, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये आपको चोंची लगने लगेगी, ठीक है, देख रहे हो। तो कहने का मतलब ये है कि पेन टूल सिंपल चलाने के लिए, अभी पेन टूल का सिंपल मेथड मैं आपको सिखा रहा हूँ। अभी सिर्फ क्लिक कर रहा हूँ
कोई ऑल्ट, कोई शिफ्ट, कोई कंट्रोल, कोई कीबोर्ड पे की प्रेस नहीं कर रहा हूँ। सिंपल जैसे हम पॉलीगोनल लासो चलाते थे, अगर आपने फोटोशॉप डाउनलोड किया है और फोटोशॉप आपके कंप्यूटर में है और आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको पता होगा कि लासो टूल कैसे वर्क करता है, पॉलीगोनल लासो कैसे वर्क करता है और मैग्नेटिक लासो कैसे वर्क करता है। आप सभी को क्लियर हो जाना चाहिए अगर आप फोटोशॉप की रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं। और मुझे अपना वर्क भी शेयर करें। मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि आप मुझे बेशक एक कटिंग ही करके शेयर करें, पर मुझे शेयर करें अपना वर्क कि सर हमने फोटोशॉप में ये चीज बनाई है, आप देखो। ठीक है, तो अभी पेन टूल के अंदर सिर्फ मैं अभी सिंपल शेप्स ड्रॉ कर रहा हूँ। मैं क्लिक पे जा रहा हूँ, क्लिक पे जा रहा हूँ, यहाँ 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 देखो ये शेप बना दी मैंने। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें थोड़े एडवांस की। अब जैसे आप कहते हो कि सर ये तो आपने शेप बना दी, अब इसमें कलर कैसे चेंज करना होगा हमें। तो बच्चे यहाँ पर जाना है, डबल क्लिक करना है, इसका कलर चेंज कर देना है। इसका कलर चेंज हो गया। अगर इसका कलर चेंज करना है, यहाँ पर जाना है, डबल क्लिक करना है। सबसे इजी मेथड है, यहाँ पर जाना है, कलर सेलेक्ट करना है, ओके करना है, तो हमारा ये कलर भी चेंज हो गया। इतना आपको क्लियर हुआ? इतना आपको समझ आ गया? मुझे चैट में लिख दें तो ठीक है, तो ताकि फिर मैं फर्दर, क्योंकि इसमें थोड़ा एडवांस है ये टूल, तो इसको थोड़ा सा हमें सीखने के लिए थोड़ा सा धीरे धीरे ही चलना पड़ेगा, क्योंकि इस टूल को समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है बच्चों के लिए। ठीक है, तो सिंपल है, बिल्कुल अच्छी बात है। अगर सबको समझ आ गया बहुत अच्छी बात है, आप सभी को क्लियर होना चाहिए। किसी का कोई डाउट होगा तो वो सिर्फ चैट में लिख दे कि सर मेरे को ये डाउट है। ठीक है, जिसको क्लियर हो गया वो चाहे बेशक ना लिखे, पर जिसको क्लियर नहीं हुआ वो लिख अपना क्वेश्चन लिख सकता है, पुट कर सकता है मेरे से। ठीक है, तो अब बात करता हूँ उसके नेक्स्ट स्टेप की। पेन टूल के, पेन टूल के अंदर यहाँ पर देखो स्ट्रोक की ऑप्शन भी दे रखी है, तो नीचे कुछ कलर्स भी आ रहे हैं मेरे पास। अब मैंने क्या किया, मैंने ग्रीन कलर सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पर मैंने ग्रीन कलर सेलेक्ट कर लिया। अब क्या होगा, अब जब मैं शेप बना रहा हूँ तो आप देखेंगे कि इस टूल के साथ एक ग्रीन कलर का बॉर्डर भी आ रहा है। आप ध्यान से देखेंगे अगर, तो मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ कंट्रोल प्लस से और स्पेस बार से इसको उठाता हूँ। अब आप देखो इसमें एक स्ट्रोक भी आया है, आउटर एक बॉर्डर भी आया है। वो क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पर मैंने जब पेन टूल सेलेक्ट किया हुआ था तो यहाँ पर मैंने ग्रीन कलर सेलेक्ट किया हुआ था। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर ब्लैक कलर ले लेता हूँ और यहाँ से इस पॉइंट को बढ़ा देता हूँ। मैंने इसको 16.51 पॉइंट कर दिया और पेन टूल से एक शेप बनाई। देख रहे हो, उसको एक बॉर्डर आ रहा है, एक स्ट्रोक आ रहा है अलग से। तो ये इसको हम क्या बोलते हैं, बॉर्डर को स्ट्रोक भी बोल सकते हैं। इसके 2-3 मेथड होते हैं देने के, बट आप कोई शेप बना रहे हो जिसका आपको बॉर्डर भी चाहिए, आउटर लाइन चाहिए, तो आप उस शेप को स्ट्रोक भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज इसको आप डिसेबल भी कर सकते हैं कि इसको स्ट्रोक ना आए। देखो स्ट्रोक हट गया, इसको स्ट्रोक रिमूव हो गया। अब अगर मैं दूसरी लेयर की बात करूं, मुझे सिलेक्ट करने के लिए मूव टूल लेना पड़ेगा। क्लिक किया, फिर मैं पेन टूल पर गया, फिर इसका स्ट्रोक था, मैं चाहता हूं कि इसके स्ट्रोक का कलर चेंज हो जाए, तो मैंने कलर चेंज कर लिया। जो मैं कलर यहाँ से सिलेक्ट करूँ, मैं सोच रहा हूँ कि इसका साइज बड़ा हो जाए थोड़ा सा, तो इसके स्ट्रोक का साइज भी बड़ा हो जाएगा। देखो देख पा रहे हो आपकी क्या फर्क हो रहा है। अब सपोज करो इसका मुझे कलर यहाँ से भी मैं चेंज कर सकता हूँ, और आप कहते हो सर यहाँ से तो हो जाता है, दूसरा मेथड भी है कोई? हाँ है बच्चे, ये रहा देखो, फिल में जाके आप यहाँ पर क्लिक करें तो यहाँ से भी इसका कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, किसी का कोई डाउट इसमें? अब ठीक है सागर, मैं रिपीट कर देता हूँ पेन टूल का एक बार। मैं कंट्रोल माइनस करता हूँ। सिंपल पेन टूल बहुत सिंपल टूल है, इसमें कोई ज़्यादा हमें मंत्र पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल हमने क्लिक किया है, क्लिक से हम सिंपल क्लिक करके इसमें हम कोई शेप बना सकते हैं अभी तक विदाउट किसी माउस के कीबोर्ड के क्लिक के, सॉरी, बिना किसी कीबोर्ड क्लिक के मैं एक शेप्स बना सकता हूँ। सिंपल किसी भी तरीके की शेप, कैसी भी शेप्स, ये देखो
ये देखो मैं शेप्स बनाता जा रहा हूँ, कुछ भी शेप आप इससे बना सकते हैं। ठीक है, तो ये तो था एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट कि पेन टूल कैसे चलता है, कैसे काम करता है। अगर आपने लासो चलाया होगा तो पेन टूल चलाना इजी है। ठीक है, मैं अभी फिलहाल के लिए इन लेयर्स को डिलीट कर देता हूँ। अभी मेरे को क्या करना है, अब इसके अंदर मुझे पेन टूल से इस इमेज को सिलेक्ट करना है, इस इमेज को काटना है। अगर हम कटिंग सीख गए पेन टूल से तो शेप्स बनाना हमारे लिए मुश्किल नहीं होता। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आपने पेन टूल से जो कटिंग की जो क्वालिटी होती है ना, वो ना तो लासो टूल से आ सकती है, ना पॉलीगोनल से, ना मैग्नेटिक से, ना मैजिक बैंड से। पर पेन टूल की जो कटिंग का जो मेथड है ना, वो बहुत जबरदस्त है। अब मैं शेप्स की बात नहीं करता, अब मैं यहाँ पर पाथ कर लेता हूँ। अब आप पूछेंगे सर कि पाथ क्यों सिलेक्ट किया आपने? क्योंकि अगर मैं शेप बनाऊंगा तो मेरी क्या होगा, एक शेप बन जाएगी, कटिंग नहीं कर पाऊंगा मैं। मुझे क्या है, मुझे पाथ करना है, मुझे सिर्फ इसकी सिलेक्शन करनी है। देखो यहाँ पे डिसेबल है ऑप्शन, जब मैं कटिंग करने लगूंगा ना फिर ओपन होगी ये ऑप्शन, देखना। तो अभी इसमें क्या करना है, मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ, कंट्रोल प्लस से जूम कर लेता हूँ, स्पेस बार से थोड़ा नीचे। मैं सिर्फ इसकी इसका सिर्फ हेड ही कट करूंगा इतना। ठीक है, पेन टूल से। तो मैंने क्या किया, पेन टूल से क्लिक किया। ठीक है, अब आप देख रहे हो अगर मैं स्ट्रेट क्लिक कर दूं बच्चों, तो क्या वो कटिंग प्रॉपर हो रही है? नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि उसकी जो शेप है वो राउंड है। आप देख रहे हो राउंड है। तो मैंने क्या किया यार, ये टूल तो बड़ा बेकार है कि यहाँ से क्लिक किया यहाँ क्लिक बजेगा, तो ये तो कटिंग नहीं हो पाएगी ऐसे मेरी। तो इसके अंदर एक एडवांस फंक्शन चलता है जिसको हम बोलते हैं, आपने क्लिक करना है, उसको छोड़ना नहीं है। मेरी बात ध्यान से सुनना इस टूल को समझने के लिए। जब आप क्लिक करें, उस क्लिक को रिलीज नहीं करना है, छोड़ना नहीं है, इसको मूव करना है कि किस तरीके की शेप मुझे देनी है। आगे शेप इसको आप ध्यान से देखें, मैंने क्लिक किया, छोड़ा नहीं है, उसको मूव किया तो उसने वो शेप मेरी जैसे उसके हेड की शेप थी वैसे उसने ले ली। अब उसके बाद फिर फर्दर ये देखो आगे एक पॉइंट बन गया, इसके आगे ये पॉइंट मुझे खत्म करना है। तो ये पॉइंट कैसे खत्म होगा, इस पॉइंट के क्लिक के ऊपर। और कैसे खत्म होगा, आपने ऑल्ट प्रेस करना है और इसके ऊपर वी का साइन बन जाएगा, देखो एक एरो का साइन बन जाएगा। इट मींस कि आगे की जो आगे जो एरो बना हुआ है उसको खत्म कर देगा। मैंने ऑल्ट दबा के इसके ऊपर क्लिक कर दिया, वो देखो वो खत्म हो गया आगे से। अब फर्दर स्टेप मैं जा रहा हूँ ऐसे, अरे ये क्या, ये तो बिल्कुल स्ट्रेट बन गई। तो मैंने क्या किया, मैंने क्या करना है, मैंने जब क्लिक करना है तो इसको छोड़ना नहीं है, इसको मूव करना है ऐसे ऊपर की तरफ। अब आप देख रहे हो कि कितनी शार्प कटिंग ये कर सकता है। अभी मैंने दो पार्ट सेलेक्ट किया, मैं लासो टूल से अगर करता तो इतना राउंड कभी ना इमेज कट पाती मेरी। मेरी जो इमेज है पूरी प्रॉपर उसी शेप में कटेगी जिस शेप में मैं उसको काटना चाहता हूँ। बिल्कुल एक्यूरेट कटिंग होगी 100%। एक पिक्सल भी जज नहीं कर पाएगा क्योंकि ये इमेज कट की हुई है कहीं से, अगर आपको इमेज मैनिपुलेशन बहुत अच्छे से आती है। उसके बाद फिर फर्दर मैंने ऑल्ट प्रेस किया और वी का साइन बनेगा, यहाँ पे क्लिक कर दिया। मैं दोबारा फिर रिपीट करूंगा इस टूल को। अभी मैं फिलहाल के लिए इसकी हेड काट लूं और मैं आपको बताऊंगा, दोबारा भी रिपीट करूंगा, 2 बार और रिपीट करूंगा इस टूल को मैं, डोंट वरी। अब मैंने फिर यहाँ पर क्लिक किया, क्लिक छोड़ा नहीं है। मेरी बात को ध्यान से सुनना सारे स्टूडेंट्स कि क्लिक मैं छोड़ नहीं रहा हूँ। मैं क्लिक छोड़ने की बजाय मैं इसको मूव कर रहा हूँ, मैं नीचे की तरफ लेके आ रहा हूँ, माउस को नीचे की तरफ लेके आ रहा हूँ। तो मेरी शेप्स देख रही हो कि जहां पर मुझे शेप चाहिए मुझे, मैं वहां पर इसकी शेप्स को लाके वहीं पर छोड़ूंगा जहां पर मुझे चाहिए होगी, बिल्कुल एग्जैक्ट, बिल्कुल परफेक्ट। ठीक है, अब आप कहोगे कि सर आपने तो उसका हेड ही काट दिया यहाँ से। कोई बात नहीं, अब मैं इसमें हमारे पास और भी ऑप्शंस ऐसी होती हैं कि जो हम इस टूल को मॉडिफाई भी कर सकते हैं बाद में। अगर आप कटिंग करते हुए कहीं से 19-20 पिक्सल रह जाता है ना, तो हम उसको बाद में भी मॉडिफाई कर सकते हैं। हमारे पास डायरेक्ट सिलेक्शन टूल होता है। ये जो टूल्स होते हैं ये हमारे पास टूल होते हैं, इसके बारे में भी आज हम डिस्कस करेंगे। तो माइक बंद कर लीजिए जो न्यू स्टूडेंट है, गौरव आप माइक बंद कर लीजिए प्लीज अपना। तो इसके अंदर क्या है कि
हम इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं अपनी सिलेक्शन को। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसीलिए मैंने एक गलत सिलेक्शन की है ताकि मैं आपको बता सकूं कि किस तरीके से हम इसको ठीक कर सकते हैं बाद में। अब आप देखो कि मैंने 3 पॉइंट्स किए हैं, 1 2 3 4, फोर्थ पॉइंट है मेरा, और मैं इसके पूरे हेड की कटिंग कर चुका हूँ। अब उसके बाद फिर फर्दर मैंने यहाँ पर क्लिक किया और इसको मूव कर दिया ऐसे, और ऑल्ट से आगे की सिलेक्शन को हटा दिया। फिर मैंने क्लिक किया, जहां पर मूवमेंट की बात आ गई है वहां पर क्लिक रिलीज नहीं करना है, मूव करना है सिलेक्शन को, और फिर ऑल्ट से वो सिलेक्शन रिमूव कर देनी। अब आप कहोगे कि सर आप ऑल्ट से रिमूव क्यों करवा रहे हो, तो मैं आपको कहूंगा कि जब आप कटिंग करते हैं ना, तो आगे की जो सिलेक्शन होती है वो आपके फर्दर सिलेक्शन में इशू करती है। अब सपोज करो मैंने यहाँ पर क्लिक किया और मैं सिलेक्शन रिलीज नहीं कर रहा हूँ, मैं माउस क्लिक छोड़ नहीं रहा हूँ, मैं इसको मूव कर रहा हूँ ऐसे, मैंने इसके पूरे यहाँ पर मूव किया इसको। अब मैं फर्दर आगे इसको ना बिना आउट क्लिक के इसको चलाने की कोशिश करता हूँ, तो देखो ये मुझे प्रॉपर अपनी मेरे को उसके चिन्ह के ऊपर ले जाने नहीं दे रहा, देखो इशू कर रहा है। ठीक है, बिल्कुल इशू क्रिएट कर रहा है, मैं अपनी सिलेक्शन बना नहीं पा रहा हूँ, देखो बिल्कुल टेढ़ी टेढ़ी बन रही है। तो इसीलिए मैं ऑल्ट से इसको रिमूव करता हूँ। मैंने अब देखो मैं इसको ऑल्ट प्रेस किया, वी का साइन बना, क्लिक किया, अब मैं इसको क्लिक करके अब मैं अपनी जैसी मर्जी सिलेक्शन बना सकता हूँ। अब देख रहे हो आप डिफरेंस पहले और अब में, कि अब मैं इसको प्रॉपर बना सकता हूँ। ठीक है, अब फिर मैंने ऑल्ट से इसको सिलेक्शन को रिमूव करना है, ये आपने हमेशा याद रखना है कि आपने रिमूव करना ही करना है, और ये किस लिए करना है वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। मैं दोबारा फिर इस टूल को बताऊंगा कि दोबारा ये टूल क्या क्या काम करता है और किस तरीके से वर्क करता है, मैं दोबारा इसको बताऊंगा। सर एआई की क्लास भी कराओगे क्या आप? सॉरी क्या कह रहे हो बच्चे, जो क्वेरी आपकी होगी ना क्लास एंड होने के बाद ना, हम 15 मिनट्स का 20 मिनट्स की हम क्वेरी क्लास रखते हैं, जो डाउट होंगे मैं वहां पे सारे क्लियर कर दूंगा आपके। तो अभी जैसे मैंने सिलेक्शन बनाई है, रिलीज नहीं किया, क्लिक करके ऑल्ट की प्रेस की और वी का साइन बना, इसके ऊपर क्लिक कर दिया, तो मेरी सिलेक्शन वो हो गई, आगे की जो है वो रिमूव होगी सिलेक्शन। अब इसके ईयर पे आ गया मैं, देखो अब मेरे को 0 का साइन आ गया, जैसे लास्टर टूल में भी होता था, जैसे ही सिलेक्शन कंप्लीट होती थी तो 0 का साइन बन जाता था, इसके अंदर भी सेम वैसा ही हो रहा है। अब इसके अंदर मैंने क्लिक किया और इसको भी मैंने मूव करके इसके पूरे ईयर के ऊपर सिलेक्शन बना दिया इसे। अब आप कहोगे कि सर सिलेक्शन तो बनी नहीं, हमने सिलेक्शन तो पूरी कर दी, अब इसके अंदर आपको क्या करना पड़ता है, इसके अंदर आपको क्या करना पड़ता है, ये सिलेक्शन का हमारे पास बटन एक्टिवेट हो चुका है यहाँ पर। अब इसके लिए हमें क्या करना है, कंट्रोल एंटर प्रेस करना है कीबोर्ड पे। ठीक है, शॉर्टकट है इसका कंट्रोल एंटर। कंट्रोल एंटर से क्या करेगा, जैसे ही आप लास्टो टूल या पेन टूल से सिलेक्शन करते थे वो हमारी सिलेक्शन बन जाएगी, इसके अंदर सिलेक्शन क्रिएट हो जाएगी। अब इसके अंदर मैंने क्या किया, मैंने इसको बैकग्राउंड को लेयर को सिलेक्ट किया और कॉपी और पेस्ट कर लिया, और मूव टूल से इसको उठा के देखा तो इसकी जो कटिंग है वो बिल्कुल शार्प हुई है। देखो यहाँ से जहां पर गड़बड़ हुई थी वो एरिया ये है जहां पर गड़बड़ हुई थी, अदरवाइज इसकी की पूरी कटिंग जो है वो प्रॉपर निकल आई है फेस की। ठीक है, तो मैं फिर दोबारा इस टूल को एक्सप्लेन करता हूँ कि पेन टूल कैसे काम करता है। मैं एक जनरल वे में बताता हूँ कि आपने क्लिक करना है, ठीक है, आपने क्लिक किया एक, अब दूसरा क्लिक, जैसे अभी यहाँ से यहाँ तक की सिलेक्शन बन सकती है, अगर मैं यहाँ बनाना चाहूँ तो कभी नहीं बन सकती। देखो अगर मैं बनाना भी चाहूँ नहीं बन रही ना, क्योंकि मेथड ही नहीं बन रहा। आपको एरिया देखना है कि कितने एरिया में आपकी सिलेक्शन बन सकती है, जैसे यहाँ से यहाँ तक की तो बन रही है। ठीक है, फिर ऑल्ट से आपने वी का साइन बनने पे आगे की सिलेक्शन रिमूव करनी है, और उसके बाद फर्दर क्लिक करना है। कहाँ पे क्लिक बनेगा मेरा, यहाँ पर बन जाएगा। अगर आप सोचो कि यहाँ से आप पूरी सिलेक्शन ऐसे कर लेंगे तो कभी पॉसिबल ही नहीं है, आपको इमेज के अकॉर्डिंग देख के चलना होता है। अब देखो ये पेन टूल इतनी बड़ी सिलेक्शन बना सकता है आराम से यहाँ तक की, तो मैंने यहाँ पर क्लिक किया, ये देखो ये सिलेक्शन मैंने यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक की बना ली। मैंने क्लिक किया, सिंपल क्लिक को रिलीज नहीं किया, मूव कर रहा हूँ, मूव करने के बाद मैंने इसको छोड़ दिया, छोड़ने के बाद फिर मैंने ऑल्ट प्रेस करके वी का साइन बनते ही इसको आगे की ऑप्शन को हटा दिया।
देख रहे हो आप? होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी नहीं क्लियर हुआ तो एक बार आप, जिसको क्लियर नहीं हुआ वो चैट में मुझे लिख सकता है, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ इस टूल को। और अगर किसी को क्लियर नहीं होता, ठीक है, तो इसमें इस टूल का सिर्फ एक ही मेथड होता है, जैसे जो सीखने वाला मेथड है वो है कि जब आप क्लिक करें तो उसको रिलीज को छोड़े ना, उसको आप अपनी सिलेक्शन के अकॉर्डिंग लेकर जाएं। और ये टूल जो आपको आ गया ना, तो आप कोई भी शेप बना सकते हो, कोई भी शेप। मैं आपको बता रहा हूँ कि आप पूरी की पूरी एक डिजिटल पेंटिंग जो होती है ना, जो वेक्टर पेंटिंग्स होती हैं, आप अपनी फोटो पूरी की पूरी आप बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए, जैसे अगर मुझे ये सलमान का ही पूरा फेस बनाना है कार्टूनिक शेप में, तो पेन टूल आपको अगर आता है ना, तो आप ये पूरी शेप बना सकते हो वेक्टर के अंदर, सारी चीज। अब अगर इसकी आईज की बात करूं कि इसकी आईज बनानी है मैंने, तो मैं पेन टूल से इसको पूरा का पूरा शेप्स टूल के साथ मैं इसकी पूरी की पूरी आईज भी बना सकता हूँ यहाँ से कंप्लीट। वो मेरी सिलेक्शन वो खत्म नहीं की मैंने, मैं इसको सिलेक्शन को जो है वो खत्म कर लेता हूँ पहले। कंट्रोल एंटर, कंट्रोल डी। जब भी आपको सिलेक्शन बनानी है, मेक करनी है, जैसे ही आप पेन टूल से सिलेक्शन कर कर आए, एक बात को और ध्यान रखना कि जब भी आप पेन टूल की सिलेक्शन करते हुए आ रहे हैं, ये तो शेप वाला सिलेक्ट हो गया, मैं पाथ वाला करना है। पाथ में कलर फिल नहीं होता स्टूडेंट्स, पाथ के अंदर सिर्फ एरिया सिलेक्ट होता है, कलर कभी फिल नहीं होगा। जब भी आप पाथ में बनाएंगे तो कलर कभी नहीं आएगा। देखो, अगर ये सिलेक्शन आपको अभी तो ये सिर्फ पाथ है, पाथ के अंदर आपको इसको सिलेक्शन बनानी है, जैसे लासो से मार्क्यू से बनती है। जैसे अगर मैं बात करूं, कंट्रोल एंटर करूंगा तो ये सिलेक्शन मेरी क्रिएट हो जाएगी, बन जाएगी। कंट्रोल डी से मैं इसको हटा भी सकता हूं, जैसा कि आपको पता ही है, कंट्रोल डी से सिलेक्शन हट जाती है। अगर मैं मार्क्यू से सिलेक्ट करता हूं, देखो ये वाली सिलेक्शन कंट्रोल एंटर से बनती है जब भी हम पेन टूल से कोई चीज को सिलेक्ट करते हैं। अब मैंने पेन टूल लिया, पेन टूल से मैंने कोई शेप बनाई। अब आप कहोगे कि सर ये तो सिलेक्शन बनी नहीं है, तो कंट्रोल एंटर यूज करना है बच्चे। आज का जो कीबोर्ड का शॉर्टकट है वो कंट्रोल प्लस एंटर, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। ये फॉन्ट भी बड़ा प्यारा है, बहुत अच्छा फॉन्ट है। फॉन्ट के बारे में मैं आपको सिखाऊंगा। कंट्रोल प्लस एंटर, ठीक है। हाँ, पाथ को मॉडिफाई कैसे करते हैं मैं बिल्कुल उसको एक बार बताता हूँ। मैं बताने ही लग रहा, मैं जा रहा हूँ उस टॉपिक के ऊपर। इतना आपको क्लियर हो गया सभी को? ठीक है, इतना अगर आपको क्लियर हो गया तो मैं फर्दर फिर पाथ को, ठीक है ज्योति, ठीक है, आपको सभी को एक बार प्रैक्टिस जरूर करना है इस चीज की, क्योंकि ये टूल जब मैं भी सीख रहा था आपके एज में था, तो अब मेरे को भी बहुत टीचर से सीखने में ज्यादा टाइम लगा था। मैं कह, सर ये कैसे चल रहा है, ये कैसे मूव होता है? फिर सर बोलते कि माउस को छोड़ना नहीं है आपने, अगर आपने माउस छोड़ा, वेक्टर फेस कैसे बनाएंगे सलमान सर का? सलमान सर का वेक्टर फेस भी बना के दिखा देंगे आपको, कोई इशू नहीं है। अभी अभी फिलहाल के लिए हम बेसिक टूल्स कर लें, अभी हम एडवांस पे भी जाएंगे, बहुत एडवांस जाएंगे। कि आपको मैं अपना वर्क तो शेयर नहीं किया मैंने, आज आपको वर्क शेयर करता हूँ अपना थोड़ा ना। मैंने एलईडी MP3 प्लेयर्स वो सारे बनाए हुए हैं फोटोशॉप में, मैं आपको भेजूंगा, ग्रुप में भेजूंगा आपको अपना वर्क, ठीक है? तो डोंट वरी। अब बात करते हैं मॉडिफाई की। स्टूडेंट ने मेरे से पूछा है कि सर पाथ को मॉडिफाई कैसे करेंगे? तो अभी जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसकी सिलेक्शन करता हूँ, जल्दी जल्दी करता हूँ। बहुत प्रैक्टिस इसके लिए आपको करनी पड़ती है इस टूल को चलाने के लिए। तो मैं इसकी सिलेक्शन ना बना लेता हूँ ताकि मैं आपको मॉडिफाई सिलेक्शन सिखा सकूँ। आपको थोड़ा सा मतलब आड़ी तिरछी शेप बना के मैं सिखाना नहीं चाहता, मैं सोच रहा हूँ कि प्रॉपर आपको
शेप में मॉडिफाई करना सिखा दूं। ये देखो, अगर किसी इमेज में से फेस काटोगे तो थोड़ा अजीब ही लगता है कटा हुआ, पूरी इमेज काटोगे तो एक्चुअल में पता लगता है कि हाँ कुछ किया हमने। अब ये सिलेक्शन है, अब आप कहोगे कि सर इसमें थोड़ी बहुत मुझे मॉडिफिकेशन करनी है, यहाँ पर करनी है, थोड़ी यहाँ पर गलतियां हो गई हैं, तो मेरे पास एक होता है पाथ सिलेक्शन, जिसमें क्या होता है मेरा पूरा पाथ सिलेक्ट होता है। देखो इसका सलमान का फेस निकल आया, कंट्रोल जेड किया, ये क्या कर रहा है पूरे पाथ को सिलेक्ट करता है। जैसे अभी मैं वेक्टर की बात कर रहा था कि वेक्टर हम इनका बनाएंगे, तो वेक्टर बनाने के लिए हमें पाथ बनाने, अलग अलग शेप्स हम लोग बनाएंगे, तो पाथ को उठाने के लिए इस टूल का यूज होता है। जब हमारे पास अभी तो एक पाथ है, कल को 4 होंगे, 5 होंगे, 10 होंगे, तो उसमें से किस पाथ को कैसे उठाओगे आप? पाथ उठाने के लिए आप मूव टूल का तो यूज नहीं कर सकते, मूव से तो ये उठेगा नहीं पाथ, ये सिर्फ पाथ सिलेक्शन टूल से ही उठेगा। इसका कीबोर्ड शॉर्टकट होता है ए, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। मैं आपसे ना फॉन्ट के नाम भी आपको बताऊंगा, प्रोफेशनल जो फॉन्ट होते हैं। ठीक है, तो अभी आप देखो इसके अंदर फिर नीचे दे रखा है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। डायरेक्ट से ही क्लियर हो गया होगा आपको कि किसी भी पॉइंट को मैं डायरेक्टली सिलेक्ट कर सकता हूँ। अब सपोज करो मेरा पॉइंट था यहाँ पर, गड़बड़ थी मेरी इमेज में, मैंने इस पॉइंट को सिलेक्ट किया, अब मेरे बाकी कुछ नहीं मूव होगा, सिर्फ मैं इस पॉइंट को मूव कर सकता हूँ। थोड़ा यहाँ पर मुझे गड़बड़ लग रही है, मैं इसको ठीक कर सकता हूँ। थोड़ी मुझे कहाँ पर, यहाँ पर गड़बड़ लग रही थी, मैं इसको ठीक कर सकता हूँ। मैं जूम कर लेता हूँ और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसकी सिलेक्शन को मॉडिफाई कर लेता हूँ। जूम किया हुआ मैंने बहुत 100% पे। यहाँ पर मुझे गड़बड़ लग रही है, मैं यहाँ पे ठीक कर लेता हूँ। यहाँ पर थोड़ी गड़बड़ लग रही है, यहाँ पे ठीक कर लेता हूँ। अगर मैं इसको अंदर भी ले जाना चाहूँ तो मैं अंदर भी ले जा सकता हूँ इस शेप को। यहाँ से थोड़ा अंदर ले जा करके मैंने क्लिक करके सिर्फ मूव किया अंदर की तरफ, और इसको मैंने थोड़ा ऐसे कर दिया, इसको थोड़ा ऐसे कर दिया, थोड़ा इस पॉइंट को यहाँ ले आया। मतलब कि पॉइंट्स को मॉडिफाई आप अपने तरीके से कर सकते हैं, जैसे ही आपको मॉडिफाई करना पड़ता है। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया दोनों टूल का, पाथ सिलेक्शन टूल और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल क्या करता है, किसी भी सिलेक्शन को आप मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे देखो यहाँ से मैंने मॉडिफाई किया कि सपोज करो यहाँ से मुझे को थोड़ा मॉडिफाई करना था, तो मैं यहाँ से मॉडिफाई कर सकता हूँ अपनी शेप को। यहाँ से मॉडिफाई करना था तो यहाँ से मॉडिफाई कर सकता हूँ मैं शेप को। ठीक है, तो ये देखो आप यहाँ पर मेरे को जो है वो मेरी शेप की मॉडिफिकेशन मैंने कर दी है इसके अंदर। और पेन टूल के अंदर फिर आगे फर्दर कोई पॉइंट आपसे गलत ऐड हो जाता है, सपोज करो कि जैसे कि मेरे से एक पॉइंट गलत ऐड हो गया है, कहाँ पर ऐड हो गया, ये पॉइंट गलत ऐड हो गया, तो मैं इसको देख रहे हो माइनस का साइन आ रहा है यहाँ पे, ये क्या करेगा, ये सिलेक्शन को डिलीट कर देगा एंकर पॉइंट को। देखो इसने वो पॉइंट डिलीट कर दिया वहां से। और अगर कल को कहते हो नहीं सर वो तो आपने गलत डिलीट कर दिया, आप ऐड कर दो, तो मैं यहाँ पर ऐड भी कर सकता हूँ पॉइंट। और ऐड करने के बाद फिर मैं इसमें डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से मॉडिफिकेशन भी कर सकता हूँ इसके अंदर। तो इसके अंदर मैं मॉडिफाई भी कर सकता हूँ इस तरीके से कि इसके अंदर मुझे क्या मॉडिफिकेशन करनी है। तो आपको क्लियर हो गया सभी को इस टूल के बारे में कि पाथ सिलेक्शन टूल क्या करता है और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल क्या काम करता है, और प्लस और माइनस भी आपको क्लियर हो गया। दोनों टूल ये आपको क्लियर हो जाने चाहिए कि ये तो ऐड करने के लिए हो गया, दूसरा आपको माइनस करने के लिए हो गया कि आप इसको माइनस कर सकते हैं कि किस तरीके से अभी किसी की कोई क्वेरी है तो मेरे से पूछ सकता है। अगर किसी की कोई क्वेरी है तो वो मुझे चैट में लिख सकता है कि सर दोबारा बताओ, तो मैं इसको दोबारा बता सकता हूँ इसको मैं, कोई इशू नहीं है इस चीज़ में। तो अगर मैं इसको सिलेक्शन को अगर बनाऊं तो कंट्रोल एंटर करूंगा तो ये मेरी सिलेक्शन क्रिएट हो जाएगी।
ओके, मैं रिपीट कर देता हूँ, कोई इशू नहीं है, मैं दोबारा आपको बता देता हूँ। ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट को आई थिंक क्लियर हो रहा है, एक दो स्टूडेंट्स को छोड़ के। अर्जुन ठीक है। एंकर पॉइंट के बाद डायरेक्ट सिलेक्शन टूल मैंने ए से सिलेक्ट कर लिया था, ए प्रेस किया था तो मैंने मेरी वो जो सिलेक्शन थी वो बन गई थी, मेरे को टूल सेलेक्ट हो गया था। मैं दोबारा आपको बताता हूँ इस टूल के बारे में, थोड़ा सा फसी टूल है ये आपकी डिजाइनिंग का, जिसको कहते हैं ना कि हम बेस है। जैसे हम पढ़ते थे बचपन में तो हमें कहते थे भाई आप ये एबीसी बहुत अच्छे तरीके से सीखो तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो ये भी एक एबीसी है डिजाइनिंग का। ये टूल बहुत पावरफुल टूल है, इसके साथ तो आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो। सारे डिजाइनर डेवलपर तो नहीं, डिजाइनर यही यूज करते हैं जो भी शेप्स बनानी होती है। कहीं पर भी देखो, अब फॉर एग्जांपल अब मुझे इसके अंदर डिजाइन बनाना है, सपोज करो मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, मैं सतप्रीत की क्लास भी रिपीट कर रहा हूँ। अब देखो मैं यहाँ पर इसमें क्लिक कर रहा हूँ, दूसरा जब क्लिक कर रहा हूँ तो मैं इसको मैं क्या कर रहा हूँ, इसको छोड़ नहीं रहा हूँ, माउस को क्लिक को मैं रिलीज नहीं कर रहा हूँ, मैं सिंपल क्लिक करके इसको मूव कर रहा हूँ। इसको मैंने रिलीज नहीं किया, सबसे नोट करने वाली बात कि रिलीज नहीं किया। रिलीज मैंने इसको कब किया, मैं चलो कोई शेप ही आपको बना के दिखाता हूँ। देखो अब ये शेप मैंने ऐसे बनाई, उसके बाद फिर मैंने ओल्ट प्रेस करके आगे की सिलेक्शन को रिमूव कर दिया। सत्य ध्यान से देखना कि जब मैं क्लिक कर रहा हूँ, क्लिक को छोड़ नहीं रहा हूँ, उसको सिर्फ मूव कर रहा हूँ। मैंने छोड़ा तब जब मैं अपनी सिलेक्शन प्रॉपर बना चुका हूँ। अब फिर मैंने यहाँ पे ओल्ट से प्रेस करके इसके ऊपर वो सिलेक्शन आगे की रिमूव की और इसके ऊपर मैंने इस तरीके से शेप बना दी। अब देखो ये शेप मेरी रेडी हो गई, मैं पेन टूल से इसको बना लिया मैंने। ठीक है, तो मेरी ये शेप जो है वो कंप्लीट बन चुकी है। यहाँ पर ये प्लस, यहाँ पर मेरे से मिस हो गया था। ठीक है, तो अब मेरी ये शेप प्रॉपर बन चुकी है। अब आप देखो ये शेप मेरे पास रेडी हो गई। अब मैं इस शेप को मॉडिफाई भी कर सकता हूँ, कंट्रोल टी से इसको बड़ा छोटा करना है मुझे, मैं बड़ा छोटा भी कर सकता हूँ। मैं इसको रोटेट करना चाहता हूँ तो मैं इसको रोटेट भी कर सकता हूँ, कंट्रोल टी से इसको रोटेट करना चाहूँ तो रोटेट भी कर सकता हूँ इसको मैं। तो मेरी शेप में अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पर मुझे लग रही है कि थोड़ी हल्की सी प्रॉब्लम है, तो वो हल्की सी प्रॉब्लम आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से भी ठीक कर सकते हैं। यहाँ से हल्की सी प्रॉब्लम मुझे लग रही है कि हाँ यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। ठीक है, तो वो गड़बड़ भी यहाँ से निकल गई है, जो हल्का सा एज सा दिख रहा था। तो ये देखो बिल्कुल शेप, आप कोई भी शेप आप क्रिएट कर सकते हैं इससे। फिर दोबारा एक बार मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ जल्दी जल्दी। क्लिक कर रहा हूँ, दूसरा क्लिक कर रहा हूँ, उसको छोड़ नहीं रहा हूँ, उसको मूव कर रहा हूँ जैसी मुझे शेप चाहिए। मूव करने के बाद आगे फर्दर सिलेक्शन को मैं रिमूव करता हूँ ओल्ट की प्रेस से। वो क्यों करता हूँ वो आपको मैंने बता दिया है कि आगे वो मुझे प्रॉपर सिलेक्शन बनाने नहीं दे रहा, तो दैट्स वाई मैं उसके ऊपर क्लिक करके उसको हटाता हूँ। अब दोबारा जब दूसरा क्लिक कर रहा हूँ तो दूसरे क्लिक में मैं इसको क्या कर रहा हूँ, छोड़ नहीं रहा हूँ और अपनी सिलेक्शन को जिस तरीके से मुझे चाहिए वो बना करके फिर मैं उसको रिलीज कर रहा हूँ। अब ये देखो ये शेप मेरे पास एक तैयार हो गई। अब अगर मान लीजिए आप कहते हो कि सर इसकी कॉपी अगर आपको करनी है तो आप कैसे करेंगे, मुझे दो कॉपी चाहिए इसकी। तो बच्चे क्या करना है, आपने कीबोर्ड पे ऑल्ट दबाना है, मूव टूल आपका सेलेक्ट होना चाहिए सबसे पहली बात। ये दूसरा पॉइंट आ गया है ये कि इसकी कॉपी कैसे निकालते हैं हम लोग। तो आप देख रहे हो कि मूव टूल 2 बार बन गया, 2 शेप में बन गया। वैसे वो अकेला दिखता है पर जैसे ही ऑल्ट दबाया वो 2 बन गए हैं। देखो अब ये क्या करेगा, मैं इसको पकड़ के खींच दूंगा तो इसकी कॉपी निकाल देगा ये। ठीक है, इसकी कॉपी निकाल दी उसने। अब एक और कॉपी निकालनी है, ऑल्ट दबाया, इसको पकड़ के नीचे खींचा, उसने एक और कॉपी निकाल दी। तो कहने का मतलब है कि जब आपको मल्टीपल कॉपीज भी चाहिए होती है ना किसी चीज की, तो आप इससे नहीं। अब मुझे टेक्स्ट की कॉपी निकालनी है, मैंने ऑल्ट प्रेस किया, इसकी कॉपी निकल गई देखो पूरी की पूरी। डिलीट करूंगा ये डिलीट हो जाएगी लेयर। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया, इतना समझ आ गया आपको? ठीक है, वेरी गुड। ठीक है ठीक है, चलो ठीक है, अभी हम फर्दर आगे चलते हैं। हमारे पास हम
इसकी प्रैक्टिस जरूर करनी है आपने पेन टूल की। पेन टूल बहुत इंटरेस्टिंग टूल है, बहुत शेप्स बना सकते हैं हम इससे। ठीक है ठीक है। अभी जैसे ये था, देखो अगर मैं इसकी बात करूं, अब अगर इसकी जो शेप्स बनी हुई है, ये जो शेप है ये तो पेन टूल से बनाने की जरूरत नहीं होती, ये आप तो सिंपल सर्कल टूल से बना सकते हो आप इस शेप को। तो ये देखो ये वाली, जिसमें राउंडेड वाइट कलर का बॉर्डर भी आ रहा है, देखो हल्का सा, तो आप इसके अंदर यहाँ से इसको बॉर्डर भी डाल सकते हो वाइट कलर का। स्ट्रोक ज़्यादा है तो स्ट्रोक थोड़ा कम कर लो, कितना स्ट्रोक चाहिए इतना चाहिए। और बीच में कलर क्या है, ब्लैक है, मैं ब्लैक फिल कर देता हूँ। अब उसकी आई रेडी हो गई है, देखो पूरी की पूरी। कंट्रोल टी से थोड़ी हल्की सी बड़ी कर दी मैंने, ये देखो पूरी आई रेडी होगी। अगर आप इसे देखो तो वो आई आपको नजर आ रही होगी। ये छोटी छोटी चीजें मिलके ही बड़ी चीजें बनती हैं। जब आप छोटी छोटी चीजें सीखते हो बनाना, अब उसके बाद ये शेप है, ये शेप है, ये कैसे बनेगी शेप। अब ये शेप बनाने के लिए आपको क्या क्या किया हुआ है, इस तरीके से पेन टूल से इन शेप्स को बनाया हुआ है ऐसे। अब यहाँ पे ऐसे, और ये यहाँ पर ऐसे, ये वाली शेप जो बनी हुई है, ठीक है। अब ये शेप मेरे पास रेडी हो गई। अब मैं इसको यहाँ पर लगा सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से धीरे धीरे अगर मैं इसको बनाने लगूँ, तो मैं पहले क्या होता है कि ये डायरेक्ट तो नहीं बनता कभी भी। क्या होता है कि पहले आप कॉपी पे स्केच बनता है किसी चीज का, स्केच बनने के बाद वो उसकी जेपीजी या फोटो या कुछ भी आप बनाते हो, तो वो आपको वो इसमें फोटोशॉप में इमेज लाके बैकग्राउंड पे उसके ऊपर ड्रॉ करना पड़ता है। या फिर आपके पास आपने देखा होगा कंप्यूटर के साथ एक ना टच एक पैड अटैच हो जाता है, उससे आप पेंटिंग कर सकते हैं। उसमें पेन 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 होता है उसके अंदर, और उससे आप कोई भी शेप्स ड्रॉ कर सकते हैं इजीली तरीके से, ठीक है। तो आपको ये चीज मैंने आपको बताई है। पेन टूल बहुत इंटरेस्टिंग टूल है, आपको बहुत काम आने वाला टूल है ये। तो मैं फिलहाल के लिए हमारी देखो आई और वो थोड़ा सा हमने रेडी किया था जस्ट एक बताने के लिए, इस तरीके से हम चीजें बना सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद बात करें, हमारे पास ट्रांसफॉर्म्स। अब बात करते हैं ब्रश टूल की। अब ब्रश टूल क्या करता है हमारे पास, ब्रश टूल अभी देखो मुझे ब्रश टूल दिखा नहीं रहा, एक्टिवेट नहीं दिखा रहा। क्यों नहीं दिखा रहा, क्योंकि वो टूल जो है इस टाइम लेयर गलत सिलेक्टेड है, तो इसलिए वो दिखा नहीं रहा। मैं इन लेयर्स को हाइड कर देता हूँ, और मैं थोड़ा कंट्रोल माइनस से जूम आउट करता हूँ। आई वाला बच्चे जस्ट मैंने एक ड्रॉ करके दिखाया था सर्कल टूल के साथ, कि इस तरीके से हम आई बना सकते हैं। आई बनाना शिफ्ट दबा कर आप, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में सर्कल भी बताया था, एक बेसिक स्टार्टिंग मैंने बेसिक से ही की थी। तो एक सर्कल बनाया था, सर्कल के बाद उसमें स्ट्रोक जो था वो वाइट कलर का मैंने डाला था, और थोड़े जो स्ट्रोक की स्ट्रेंथ थी वो थोड़ी कम की थी, ठीक है। और स्ट्रेंथ कम करने के बाद मैंने जहाँ पर येलो था वहाँ पर ब्लैक कलर कर दिया था, तो आई मेरी रेडी हो गई। वो जस्ट एक एग्जांपल था आपको बताने के लिए कि उस इमेज के अंदर जो आई थी वो इस तरीके से बनी हुई है। जस्ट मैंने आपको बताया था कि इसको भी पेन टूल से मत बनाने लग जाना। जब हम सीखेंगे कि हाँ सर ये भी पेन टूल से बना लेंगे, नहीं, उतनी एक्यूरेसी तो राउंडेड शेप बनाने के लिए बहुत एक्यूरेसी की जरूरत होती है, बहुत प्रैक्टिस की जरूरत होती है बिल्कुल राउंड शेप बनाने के लिए। जब आपके पास सर्कल टूल है तो आप सर्कल ही यूज करेंगे उस चीज के लिए, सर्कल बनाने के लिए। हाँ, अगर कुछ फर्दर कोई सिलेक्शंस बनानी है उसमें हम फिर पेन टूल का यूज करते हैं। ये मैं शॉर्टकट यहाँ रख देता हूँ। अभी तो हमने सलमान भाई का पीछा छोड़ना नहीं है, इनको पकड़ के रखेंगे हम लोग एंड तक। अब जो है मैं इसको हाइड करता हूँ। अभी मैं आपको ब्रश टूल की बात कर रहा था कि मैं बैकग्राउंड लेयर को सिलेक्ट करता हूँ। अभी देखो मेरे पास कितनी लेयर बनती जा रही है धीरे धीरे, जैसे जैसे हम काम करते जा रहे हैं लेयर बनती जा रही है हमारे पास। ब्रश टूल हमने लिया, अब देखो अब आ गया ब्रश टूल। अब पहले नहीं आ रहा था, क्यों नहीं आ रहा था, क्योंकि वो लेयर देखो हाइड है, नहीं आएगा। टेक्स्ट के ऊपर भी नहीं आएगा ब्रश, क्योंकि टेक्स्ट क्यों नहीं आएगा वो भी एक रीजन है, क्योंकि ये टेक्स्ट जो है वेक्टर है। वेक्टर और रास्टर में आपको फर्क भी बताऊंगा कि वेक्टर और रास्टर में क्या फर्क होता है। तो फिलहाल के लिए अभी हम ब्रश टूल सीख रहे हैं, तो हम इसकी बैकग्राउंड लेयर पे क्लिक करते हैं, और बैकग्राउंड लेयर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर मेरे पास ब्रशेज आ गए हैं। ये ब्रशेज क्या करते हैं, इससे मैं कोई भी
कुछ भी शेप्स ड्रॉ कर सकता हूँ, अलग अलग तरीके की इसके अंदर शेप्स होती हैं। सपोज करो जैसे ये वाली शेप है, ठीक है, और मैं यहाँ पर कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ ग्रीन। सपोज करो मैं ग्रीन कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ, और इसकी जो साइज है वो साइज मैं यहाँ से बड़ा कर लेता हूँ ब्रश का, ठीक है। अभी देखो आप यहाँ पे थोड़ा यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ये जो नीचे वाइट कलर है मैं इसको ग्रीन सेलेक्ट करता हूँ, थोड़ा डार्क ग्रीन से, ठीक है। और अब देखो मैं यहाँ पर एक इस तरीके से ग्रास बना सकता हूँ ब्रश टूल से, पूरा का पूरा, कि कोई भी आप पेंटिंग बना रहे हो, सपोज करो कुछ भी क्रिएट कर रहे हो तो आप ब्रश टूल से कुछ भी क्रिएट कर सकते हो। ग्रास बन गया देखो पूरा का पूरा। अब इसका साइज भी अगर आपको कीबोर्ड से कम करना है ना, तो कीबोर्ड पे हमारे पास जो हमारी पी की होती है ना, ओ पी, साथ में एक ब्रैकेट्स होती है हमारे पास, करली ब्रैकेट्स होती हैं। आपने विदाउट कंट्रोल शिफ्ट किसी बिना किसी को दबाने के उसको प्रेस करना है, तो आपका वो इस ब्रश का साइज स्मॉल हो जाएगा। अगर उससे अगले वाली की प्रेस करेंगे, ब्रैकेट्स, दो ब्रैकेट्स होती हैं हमारे पास बेसिकली ना, एक ओपनिंग और एक क्लोजिंग। अगर आप क्लोजिंग वाली प्रेस करेंगे तो बड़ा होगा, देखो ऊपर साइज भी चेंज हो रहा है, 200 300 400 माइनस। अब कीबोर्ड में एक बार प्रैक्टिस भी करना आपने, कंट्रोल 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 कुछ नहीं दबाना, ना शिफ्ट दबाना है आपने सिर्फ इनको प्रेस करना है। अगर आप ओपनिंग में जाएंगे तो छोटी होगी, अगर आप क्लोजिंग में जाएंगे तो बड़ी होगी। कोई क्वेरी है कि एक बार दोबारा बता दो ब्रश टूल का। ब्रश टूल्स बच्चे, सिंपल ब्रश टूल में हम अलग अलग तरीके के ब्रशेज होते हैं हमारे पास, जरूरी नहीं है कि आपने ये बनाना है। जैसे लीफ का है, कनाडा के लीफ आपने बनाने हैं, ये देखो, पर ये थोड़े से मेरे ग्रीन कलर के बन रहे हैं, मैं इसे कलर चेंज कर लेता हूँ। यहाँ से मैं इसमें थोड़ा सा पत्तों वाला कलर डाल देता हूँ, यहाँ से भी मैं कलर थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ इस तरीके से। अब मेरे जो लीफ हैं वो सही बनेंगे, ये देखो, तो बहुत क्वांटिटी में बन जाते हैं। इसमें हम सीखेंगे कि अगर हमें थोड़े लाइट डालने हैं, सपोज करो मैं कंट्रोल और जेड करता हूँ। अब आप कहते हो कि सर थोड़ी ओपेसिटी भी कम कर दें। अगर हम, ओपेसिटी का मतलब होता है कि इसकी डार्कनेस, अब मैं डार्कनेस थोड़ी कम कर रहा हूँ तो इसकी बैकग्राउंड में यहाँ पर ये चीज़ें मैं ऐड कर सकता हूँ। देखो वो उसके साथ मर्ज होकर आ रहे हैं पूरे बैकग्राउंड में। मैं यहाँ पे भी डाल देता हूँ थोड़े, ठीक है। ये सारा बैकग्राउंड के ऊपर काम हो रहा है, एडिट भी नहीं होगा ये, पूरी पूरी बैकग्राउंड पे हो रहा है। वैसे अलग लेयर पे हमें करना होता है काम, ये मैंने बैकग्राउंड पे ही कर दिया। मैं अंडू कर देता हूँ, ठीक है। तो सिंपल ब्रश टूल का, ठीक है, क्लियर हो गया आपको। सिंपल ब्रश टूल में आपको अनेक इसमें आप, जरूरी नहीं है कि ये ब्रश आपके पास है। आप इंटरनेट पे अगर जाएंगे ना, myphotoshopbrushes.com है वेबसाइट, मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट। myphotoshopbrushes.com ये वेबसाइट का नेम है बच्चों। इसमें www लगाने की आजकल जरूरत नहीं होती, ठीक है। आप माई फोटोशॉप ब्रशेज गूगल पे डालेंगे, आपको वेबसाइट मिलेगी, उसमें ना ब्रशेज की ऑप्शन होती है, और इसमें इतने सारे ब्रशेज होते हैं। सर आपने लीफ में डिफरेंट कलर कैसे ऐड किए, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। पहले ये आप ये सुन लीजिए। आप myphotoshopbrushes.com में जाएंगे तो उसमें आपको ब्रशेज मिल जाते हैं, वहाँ पे ब्रशेज की फाइल होती है, वो आप डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करके आपने कुछ नहीं करना, उस फाइल को ओपन करना है, वो फोटोशॉप में ओपन होगी, कुछ नहीं दिखेगा, फोटोशॉप ओपन हो जाएगा बस ऑटोमेटिकली। जो वो आपके ब्रश हैं वो यहाँ पर इंस्टॉल हो जाएंगे, ब्रशेज के अंदर यहाँ पर इंस्टॉल हो जाएंगे साथ के साथ ही। अब मैं क्वेरी पे आता हूँ कि बच्चों की कोई क्वेरी थी, तो मैं लीफ में डिफरेंट कलर कैसे डाला मैंने। तो जब भी मैंने ये मेरे पास लीफ था, तो मैंने अपनी बैकग्राउंड लेयर को सिलेक्ट किया, तो उसके बाद मैंने यहाँ पे कलर चेंज किए हैं। मैंने यहाँ पर सपोज करो ब्लू कर दिया, और यहाँ पर मैंने कलर ये कर दिया। अब मेरे जो लीफ बनेंगे, मैं ओपेसिटी थोड़ी बढ़ा देता हूँ, नहीं तो दिखेंगे नहीं। ये देखो, क्लियर हो गया आपको कलर कैसे चेंज हुए हैं। जो कलर आप यहाँ पर डाल रहे हैं ना, उसकी वेरिएशन वो यूज कर रहा है। ब्लू है, वो ब्लू यूज कर रहा है। हल्का आपको पर्पल दिख रहा है, क्यों दिख रहा है? क्योंकि नीचे आपने पर्पल पिंक की सा कलर यूज किया, जिसकी वजह से हमारा वो कलर वहां पर शो हो रहा है। तो क्लियर हो गया आपको कि
कैसे मैंने लीफ में कलर चेंज किया है, कैसे कलर ऐड किए हैं। ठीक है, तो आज की जो हमारी क्लास थी वो पेन टूल की थी, और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, पाथ सिलेक्शन टूल, पाथ कैसे बनाते हैं, शेप्स कैसे बनाते हैं, और ब्रश का कैसे यूज करते हैं। ब्रश का ये तो आप एक ये कह लो कि सर आप ब्रश का जो हमने किया है एक बेसिक किया है बिल्कुल, कि हाँ भाई ये टूल होता है। इसका एक्चुअल यूज क्या है वो भी हम फर्दर क्लासेस में करेंगे। अभी हमारे पास फिलहाल के लिए हमें पता तो हो कि ये टूल्स होते हैं। जैसे स्टार है, स्टार बनाने हैं कहीं पे आपको तो आप स्टार्स बना सकते हैं, कहीं पे पैचेस दिखाने हैं आपको पैचेस दिखा सकते हैं। इसमें कितनी अच्छी एडिटिंग हम लोग कर सकते हैं कि आप इमेज एडिटिंग बहुत अच्छे तरीके से हम इमेज एडिटिंग कर सकते हैं। तो अब हम अपनी क्लास को आज यहीं वाइंड अप करते हैं, और किसी का कोई क्वेरी है आपके पास 15 मिनट्स या 10 मिनट्स जितना भी आपको कोई क्वेरी है वो पूछ सकता है मेरे से माइक ऑन करके, और किसी का कोई डाउट है और वो भी मेरे से क्लियर कर सकता है। बोलिए। आपकी आवाज बच्चे बहुत रुक रुक के आ रही है। चैट करनी है। सर एक बार ब्रश टूल थोड़ा वापस बताना। हेलो, अब आ रही है आवाज? हाँ जी आ रही है। सर जैसे कोई टूल हम कीबोर्ड से सिलेक्ट किया, जैसे हाँ हमने ऐसे किया तो उसमें ऑप्शन होते हैं ना, टूल के लेसो, मैग्नेटिक लेसो है या फिर पेंटागनल या आपकी कॉन्ट्रास्ट है, आवाज ना तो बच्चे हम फिर भी कीबोर्ड से सिलेक्ट करते हैं। आप मेरे को चैट पे लिख दो। आपकी ना आवाज बिल्कुल कट कट के आ रही है। हेलो सर, हाँ जी। ब्रश टूल वापस थोड़ा शॉर्ट में बता दो। ब्रश टूल का बच्चे सिंपल ब्रश टूल का भी जस्ट चलाना आपको सिखाया है। इसमें कोई भी आप शेप ले लें, जरूरी नहीं है कि आपको कोई भी शेप यहाँ से आप सेलेक्ट कर लें। आप सपोज करो ये सेलेक्ट कर ली तो इससे आप कुछ भी शेप बना सकते हैं। जैसे अभी सपोज करो मुझे इसकी बैकग्राउंड में कलर डालना था तो ये यहाँ से मैं इसकी बैकग्राउंड में कलर डाल सकता हूँ ब्रश टूल से। ये देखो, ये देखो, ये सिंपल इस तरीके से ब्रश चल जाता है हमारा। माउस से मैं ब्रश चला रहा हूँ, जैसे हम पेंट नहीं करते। ओके सर, समझ गया। पेंट नहीं चलाते हम, पेंट के अंदर हमने ब्रश चलाए होंगे कभी MS पेंट के अंदर। ठीक है, तो अभी इसमें देखो पीछे बैकग्राउंड कलर फिल हो गया। तो ये ब्रश टूल है, इसमें कुछ भी ब्रश आप सिलेक्ट कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपको जो मैंने बताया है लकीर के फकीर नहीं बनना। जब भी आप कोई प्रैक्टिस करें तो बिल्कुल अपने आज सिर्फ कीबोर्ड शॉर्टकट सिर्फ 2 ही यूज हुए हैं सर। आज 2 ही यूज हुए हैं। आज हमने ज्यादा शॉर्टकट यूज नहीं किया, आज 2 ही शॉर्टकट यूज किए हैं। ठीक है, तो और कोई क्वेरी किसी की? अभी कोई पूछ रहा था मेरे से, सर हाउ टू मेक पोर्ट्रेट थ्रो पेन टूल। पोर्ट्रेट बन जाएगा बच्चे। पोर्ट्रेट बनाने के लिए आपको जो आर्टिस्ट होते हैं ना, जैसे जो पेंटिंग्स का जिनको इंटरेस्ट होता है, जो पेंटिंग्स वगैरह ज़्यादा यूज करते हैं, और उनके लिए जो है पोर्ट्रेट वो बना सकते हैं इजीली। क्योंकि आपको थोड़ा ड्राइंग की नॉलेज होनी चाहिए पोर्ट्रेट बनाने के लिए। सबसे पहले पोर्ट्रेट आप बनाएंगे, आप उसकी पेंसिल से उसको ड्रॉ करेंगे, उसके बाद आप उसको फोटोशॉप में लेकर आएंगे उसकी JPG को। देन फिर उसके ऊपर आप पेन टूल से अपना पोर्ट्रेट ड्रॉ कर सकते हैं, बना सकते हैं। वो भी तब जब आप पेन टूल की अच्छी प्रैक्टिस कर लें तो पोर्ट्रेट बन जाता है, कोई इशू नहीं है। मैं आपको करके भी दिखाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। सर हमने जो ब्रश टूल से कलर चेंज करने का किया, अभी कलर चेंज किए हैं तो वो वैसे ही करने हैं जैसे लेयर्स में जाके हम डबल क्लिक कर दो उसमें। हाँ बच्चे, आपकी आवाज बहुत रुक रुक कर आ रही है। सर आई सेड हमने कलर्स चेंज किए हैं ना अभी ब्रश टूल में, हाँ हाँ उसको सिलेक्ट करके। तो हाँ। हम जो कलर चेंजेस करते हैं वो ट्रेडिशनल वे से ही करने हैं, जैसे लेयर में जाके हम डबल क्लिक करते थे उसी तरह से ब्रश टूल नहीं के नहीं लिए नहीं भी नहीं, वैसा ही होगा। ब्रश टूल का मेथड वैसा नहीं होता कलर चेंज करने का। उसमें क्या होता है कि यहाँ से कलर चेंज होते हैं ब्रश टूल के। जब आप कोई भी चीज बना रहे हो ना ब्रश टूल से, तब हमें क्या करना होता है। अभी जैसे फॉर एग्जांपल अभी ये पिक्चर है, जैसे अब इसका जो मेन टूल का जो यूज होता है ना, मैं आपको बताता हूँ कि ब्रश टूल का, जैसे ब्रश टूल है मेरा, मैं एक नई लेयर ले लेता हूँ। यहाँ पे मैं यहाँ पर ब्रश लेता हूँ अपना,
और ब्रश से मैं यहाँ पर ओपेसिटी अपनी 100 रखता हूँ, ठीक है। और मैंने यहाँ पर इसको, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर इस तरीके से ये कलर डाल दिए। अब यहाँ से क्या होता है, हम कलर के मोड चेंज कर लेते हैं फोटोग्राफी के लिए। अब देखो इसकी पिक्चर में कितनी ज़्यादा लुक आने लगी। तो ये चीज़ें होती हैं, इन टूल का इस तरीके से यूज़ होता है। हाँ, आप लीव कर सकते हो क्लास। ज्योति, मैं अपना वर्क दिखाऊंगा, मैं व्हाट्सएप पे ना अभी शेयर करता हूँ आपको, अभी अपना सारा जितना भी मैंने काम किया हुआ है ना, थोड़ा जितना भी ग्राफिकल वर्क है वो शेयर करता हूँ मैं। सारी क्वेरीज हो गई हैं सबकी क्लियर बच्चों? अभी जो मेरे से बात कर रहा था स्टूडेंट, उसकी भी आई थिंक ब्रश का मैंने उसे यूज़ भी बता दिया कि किस तरीके से हम लोग ब्रश में आगे चल के हम लोग, अभी देखो इसकी पिक्चर की जो क्वालिटी है वो चेंज हो गई। वैसे ही पिक्चर नॉर्मल ऐसी थी, बट जब मैंने इसमें अपनी थोड़ी आर्टिस्ट स्किल्स यूज़ की हैं तो ये इस तरीके से हो गई इमेज। जी सर, थैंक यू। ठीक है, तो अभी आगे और फर्दर सीखेंगे। ये तो अभी बच्चों वाले काम चल रहे हैं फोटोशॉप के अंदर की, हाँ अभी तो हम एक बेसिक्स के ऊपर हैं। अभी अभी फर्दर एडवांस अभी हम जाएंगे तो बहुत कुछ सीखेंगे हम लोग। अभी तो अब ब्रश टूल कितनी बार यूज होगा, कहाँ पर यूज होगा देखना अभी आप। पेन टूल कितनी बार यूज होगा और कितने टूल्स यूज होंगे, तो वो सारी चीजें चलती रहेंगी। सर जो आपने पाथ सिलेक्शन टूल और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल यूज किया था, तो वो पाथ सिलेक्शन मतलब पहले कंपल्सरी को आपकी आई आवाज थिंक आपकी सिलेक्ट आवाज हुई थी, तो फिर हमने उसके ऊपर डायरेक्ट सिलेक्शन की थी। हाँ, आपकी आवाज ना बहुत ज्यादा कम आ रही है मेरे को ना, बिल्कुल रुक रुक कर आ रही है। ओके हम्म सर, अब आ रही है? आपके पास मेरा नंबर है, आप मेरे को कॉल कर लेना, कोई इशू नहीं है। ओके सर, ओके ठीक है, ओके हाँ ठीक है, थैंक ठीक यू। है। आज की क्लास मैं एंड कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। किसी का कोई और डाउट तो नहीं है स्टूडेंट का जो भी अभी ज्वाइंट है मेरे साथ? विकास, विजय, सोनाली, सतप्रीत, सैंडी, ऋषभ, पारस, नितिन, नीति, ज्योति, धनु, कुणाल, किसी का कोई डाउट? नो सर, नो सर, नो सर। ठीक है ठीक है ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो फिर आज की क्लास को हम यहीं पे खत्म करते हैं। आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके हैं। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं मेरे से कि सर हमारा यहाँ पर डाउट था, ये हमें क्लियर नहीं हुआ। और फर्दर अभी हम कल और चीज़ें स्टार्ट करेंगे, और चीज़ें हम करने स्टार्ट करेंगे। कि अभी आज हमने ब्रश टूल का, पेन टूल का, टेक्स्ट टूल का, इनका यूज़ सीखा था, तो फर्दर हम आगे नए टूल्स के ऊपर जाएंगे कल। ठीक है स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर। कल मिलते हैं 11 o'clock। बाय बाय।